हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्विज की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिक्स इज नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑल ऑप्शंस। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू नासा। कितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं भाई? तो 8 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द गैस प्रेशर। कौन सा है भाई? तो यह है मैनोमीटर। नेक्स्ट, द चार्ज कैरियर्स इन मेनी मेटल्स आर। कौन सा है? यह है इलेक्ट्रॉन्स। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज 5 kg मास ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स मास ऑन द मून सरफेस। कितना होगा? जल्दी बताइए आंसर। इसका है 5 kg। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट DC इज नोन एज। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम विच टाइप ऑफ रेज। किससे प्रोटेक्ट करता है? ये करता है अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट, when salt is added to the water, how does salt affect the boiling point of water। ठीक है, जब सॉल्ट हमने पानी में मिला दिया तो कैसे अफेक्ट करेगा भाई बॉइलिंग पॉइंट को? तो इसका जो आंसर है वो है इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो एक बार जस्ट वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। नेक्स्ट है, द मून इज कंटिन्यूसली मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, डू यू नो एट व्हाट रेट इट इज मूविंग अवे पर ईयर। तो जो इसका आंसर है वो है 3.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ हीट। कौन सा है भाई? तो ये है जूल। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। किसमें होगी मैक्सिमम? तो ये होगी आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स। कौन सा यूज होता है? ये पता होना चाहिए आपको, टंगस्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में रखा रहता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, when white light is made to pass through a prism, it splits into how many colors। ये बहुत easy है, 7। next, an electrical device that converts DC to AC, ठीक है, कौन सा है भाई? ये है पावर इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device is used to smooth the current flow। कौन सा है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। इसका है रिजर्वॉयर कैपेसिटर। नेक्स्ट, which of the following rays are not electromagnetic waves। कौन सी नहीं है? ये है बीटा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सी है भाई? यह है गामा पार्टिकल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी। इसका आंसर होगा गामा रेज। नेक्स्ट, व्हाट नेम इज गिवन टू द फोर्स दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टुगेदर। कौन सी है भाई फोर्स? तो ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर। भाई इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में रखे रहते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, ये सबने फिजिक्स पढ़ी होती है लगभग, तो ये आपको छोटी क्लासेस की फिजिक्स भी पूछी जाती है, ठीक है, कॉम्पिटिशन में। तो इसका है इंक्रीजेस। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ, ठीक है, एम वी स्क्वायर। तो इसमें मास की वैल्यू रख दो आप, मास 5 kg हो गया और वेलोसिटी जो होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो जो इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 250 जूल्स। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मोर एसोसिएटेड विद हीट। कौन सी है भाई? तो ये है इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ इन किलोमीटर्स। भाई ये पता होना चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका 384400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फोर्स कीप्स द प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। तो क्या है? ये है ग्रेविटी ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या होगा भाई? तो इसका आंसर है कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक केटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये है नाइक्रोम। इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ गैस लाइक वाटर वेपर कूल्स डाउन इट चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंज इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। तो ये है 400 to 700, ठीक है। नेक्स्ट, a device that accelerates beams of charged particles using a high frequency alternating voltage is known as। तो इसको बोलते हैं cyclotron। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following color do you get if you mix all the colors of the rainbow। क्या मिलेगा भाई? ये मिलेगा white, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of non renewable sources। कौन सा है non renewable sources? तो सभी हैं, तो all options हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज दी करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, कितना होता है, तो ये होता है 78 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज इन रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कौन सी यूज होती है, तो ये होती है एक्स रेज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ, तो आंसर हो गया क्वार्क्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी है भाई, तो यह है गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एट द सेम स्पीड ऑफ, कितनी होती है भाई, ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रेजेंस इम्प्यूरिटीज अफेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा भाई, ये डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, तो ये है आंसर, बताइए जल्दी एबीसीडी कितने क्या होंगे, इन चारों में से क्या होगा बताओ। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा आंसर, और आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा देखो, फिजिक्स पे भी ध्यान दो। तो इसका आंसर है बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड पाउंड फोर्स इज अ यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, ये है एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, तो ये जो इसका आंसर होगा वो होगा कॉन्वेक्स और कनकेव में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान से, ये है कॉनकेव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर है रेडियो वेव्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज इन मेनी शॉपिंग मॉल्स टू प्रोवाइड अ वाइड एंगल ऑफ सर्विलेंस, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आंसर हो गया अल्कोहल। नेक्स्ट, which of the following branch of physics studies the behavior of visible, ultraviolet and infrared light, तो ये है optics। Next, at high altitudes due to decreased atmospheric pressure the boiling point of water, ये हो जाएगा decrease। Next, refrigerator works on which of the following principle, भाई ये जनरल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होने चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Next, a transistor is a semiconductor device used to amplify signals and electrical power. It is composed of how many terminals? तो बहुत simple है, that is 3. Next, which of the following organ functions as a source of electromagnetic force in the human body? तो ये है heart. Next question, which of the following particles have the highest ionizing power and the greatest ability to damage human tissues? तो जो इसका आंसर है वो है अल्फा पार्टिकल्स। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एसआई यूनिट आपको पता होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कंपटीशन में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका है पास्कल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्विज को एंड करती हूँ, कल फिर मिलते हैं 6 बजे। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तुरंत मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस आती है 6 बजे, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, जिससे आने वाला क्विज मिस ना हो। जीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपके प्रिपरेशन कराने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।